अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल है क्या? बेसिकली ये वो टेबल है जिसमें लॉजिकल एक्सप्रेशंस के पॉसिबल आउटकम्स शो किए जाते हैं और वो आउटकम्स या तो ट्रू होते हैं या फॉल्स। ट्रूथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो पहला पॉइंट है वो आइडेंटिफाई वेरिएबल्स। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करने होंगे वेरिएबल्स के कितने गिवन हैं। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो है क्रिएट अ कॉलम। आपने हर वेरिएबल के लिए एक एक कॉलम क्रिएट करना होगा। तीसरा जो हमारे पास इसका जो पॉइंट है, लिस्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर ट्रूथ वैल्यूज़। आपने तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस उनकी बनानी होंगी। फोर्थ पॉइंट है आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ आपने पावर रूल से डिसाइड करनी होगी जो कि हमारे पास है 2 पावर n। और लास्ट पॉइंट है आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करने जैसे कि एंड और नॉट एटसेट्रा जो कि क्वेश्चन में डिमांडेड होंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स को अब हम ट्रूथ टेबल में यूज़ करना सीखते हैं। पहला हम जो यूज़ करने लगे हैं वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन के लिए हम जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो कुछ है इस तरह, हेड की फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं P एंड Q की फॉर्म में। आपने पावर रूल से इसके टोटल रोल्स निकालनी है जो कि 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4। हमारे पास 4 आ जाएगा। तो आपने फर्स्ट कॉलम में जो P लिखना होगा और सेकंड कॉलम में Q, और लास्ट में हम उसका ऑपरेटर यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको ये फर्स्ट कॉलम में नज़र आ रहा है P और सेकंड में Q और थर्ड में आपको P एंड Q, क्योंकि हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करने लगे हैं। ये 4 शो करेगा कि आपने टोटल रोज़ 4 लिखनी होंगी। अब 4 को आपने उसकी बेस 2 पे डिवाइड कर देना है और इससे जो रिज़ल्ट आएगा 2, ये आपको शो करेगा कि जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस के जो आउटकम्स हैं जो कि जिसको हम T से शो करते हैं ट्रू और फॉल्स को हम F से शो करते हैं। आपने T जो लिखना होगा वो 2 दफ़ा और जो F लिखना होगा वो भी 2 दफ़ा उसके आउटकम्स लिखने होंगे। अब हम उसको फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। 2 दफ़ा आपने T लिखना है और 2 दफ़ा आपने फॉल्स लिखना है जो कि हमने F से उसको डिनोट किया है। अब Q आपने, ये जो सेकेंड कॉलम है Q, वो इसमें आपने अब इसके आउटकम्स डिसाइड करने हैं। अब इस 2 को आपने 2 पे फिर अगेन डिवाइड करना है, तो इससे आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 1। इसका मतलब ये है कि आपने एक दफ़ा T लिखना है और एक दफ़ा F और इसी तरह आगे प्रोसीड करना है। तो अब मैं Q वाले कॉलम में लिख देती हूँ, एक दफ़ा T लिखा है, एक दफ़ा F, इसी तरह T और F। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है। जैसे कि मैं यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में एंड वाला ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ अब इसको हेड नज़र आ रहा है, ये हेड आप शो करेगा कि जो फर्स्ट वाला है आपके पास जो 2 आउटकम्स हैं वो ही सेम रिज़ल्ट आएगा और बाकी आपके पास फॉल्स हो जाएंगे। आपने ये याद करना होगा, ये जो हेड है, हेड मीन्स कि आपने ऊपर से स्टार्ट करना है। आपने जब ऊपर से स्टार्ट किया तो आपने देखा T और इसका थर्ड वन रिज़ल्ट आ जाएगा ट्रू। बाकी आपने इसके ऑपोजिट लिखने हैं फॉल्स, जो कि मैं यहाँ तीनों में लिख देती हूँ। यहाँ मैंने इसके तीनों लिख दिए हैं जो कि आपको कुछ इस तरह नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने हेड यूज़ किया है जो कि एंड को शो कर रहा है और आपने ऊपर से स्टार्ट करना होगा। सेकेंड हम जो यूज़ कर रहे हैं वो डिसजंक्शन के लिए जो आप साइन यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह यूज़ करते हैं जो कि V की फॉर्म में होता है। P और Q वाले कॉलम में हम वही वाले आउटकम्स लिख देंगे जो कि मैंने आपको स्टार्ट में समझाया। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, सेम मैंने वही आउटकम्स लिखे। अब हम जो इसका थर्ड जो कॉलम होगा, रिजल्टेड कॉलम जो होगा, वो आपने लिखना है। वो किस तरह लिखेंगे? आपने देखा अब हेड आपका नीचे आ गया तो आपने नीचे से स्टार्ट करना है। नीचे आपने देखा आपके पास जो 2 कॉलम्स हैं उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो FF हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी फॉल्स आएगा और बाकी क्या आ जाएंगे हमारे पास, बाकी सारे उसके ऑपोजिट आ जाएंगे जो कि मैंने ट्रू लिख दिए हैं। तो जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, नीचे आपके पास तीनों में F नज़र आ रहे हैं और उसके ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है वो बाकी इसके ट्रू आउटकम्स नज़र आ रहे हैं।
तो आपने किस तरीके से याद करना है कि अगर आपके पास ये और का सिंबल यूज़ करना है, उसका हेड नीचे, तो आपने नीचे से स्टार्ट करना है। अगर आपके पास एंड यूज़ करना है, एंड का आपके पास हेड ऊपर होता है, तो आपने ऊपर से स्टार्ट करना है। ये याद करने का बहुत आसान तरीका है। ये एंड और की एग्जाम्पल थी। अब हम नेगेशन को पढ़ लेते हैं कि नेगेशन हमारे पास है क्या। बेसिकली नेगेशन हमारे पास उसका ऑपोजिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक यूनरी ऑपरेटर हो, यूनरी ऑपरेटर मीन्स एक ऑपरेटर हो, तो आपने पावर रूल से लिखना है 2 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 2। अब आपने इस 2 को उसकी बेस 2 पे डिवाइड कर देना है और इससे जो रिज़ल्ट आएगा उतनी दफ़ा आपने एक आउटकम लिखना होगा। जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स के लॉजिकल एक्सप्रेशंस के 2 आउटकम्स होते हैं, तो आपने एक दफ़ा टी लिखना है और एक दफ़ा एफ लिखना है। अब अगर हम इसका नेगेशन यूज़ करें, पी का नेगेशन, तो पी का नेगेशन के लिए हम सिंबल कुछ इस तरह यूज़ करते हैं और हमारे पास नेगेशन का सिंबल हमने यूँ यूज़ किया है। टी का नेगेशन हो जाएगा एफ और एफ का नेगेशन हो जाएगा टी, मीन्स कि हमने ऑपोजिट इसके आउटकम्स लिखने हैं। तो ये तो बहुत इजी था नेगेशन। अब हम नेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन के लिए हम साइन इम्प्लाइज का इस तरह यूज़ करते हैं। पी और क्यू के आउटकम्स हमने सेम वैसे ही लिख देने और पी इम्प्लाइज दैट क्यू समझ लेना है कि हमने इसमें इसके रिजल्ट्स कैसे लिखने हैं। मैंने पी और क्यू के आउटकम्स वो ही लिख दिए जिस तरह मैंने पिछले एग्जाम्पल में लिखा था। अब आपने यहाँ देखना होगा P से हमने Q की तरफ जाना है। अब आपने याद कैसे करना होगा, तू फेल फेल बाकी सारे पास, यानी बाकी सारे ट्रू। यहाँ आपको नज़र आया P में जहाँ आपको नज़र आएगा T और Q में जहाँ आपको नज़र आएगा F, तू फेल फेल बाकी सारे पास। तो आपने इम्प्लाइज के लिए इस तरह याद करना होगा इम्प्लीकेशन के लिए। तो ये इम्प्लीकेशन की एग्जाम्पल थी। अब हम डबल इम्प्लीकेशन मीन्स बाई कंडीशनल के लिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जिसके लिए हम सिंबल कुछ इस तरह यूज़ करेंगे। बाई कंडीशनल में हम P से Q और Q से P की तरफ जाते हैं और इसका थर्ड कॉलम रिजल्टेड कॉलम हम किस तरीके से लिखेंगे, जिस तरीके से हमने इम्प्लीकेशन में P से Q की तरफ लिखा था टू फेल फेल, यहाँ हम Q से P की तरफ भी लिखेंगे टू फेल फेल। तो इसलिए हमारे पास ये 2 मैंने आपको नज़र आ रहे हैं, 2 मैंने रोज़ अंडरलाइन की हुई हैं और बाकी सारे पास। आप यहाँ देखें इम्प्लीकेशंस में हमारे पास जस्ट एक मैंने हाईलाइट की हुई है क्योंकि यहाँ हम जस्ट P से Q की तरफ जाएंगे, तो टू फेल फेल बाकी सारे पास। और बाई कंडीशनल में हमारे पास डबल इम्प्लीकेशन होता है, मींस P से Q की तरफ जाएंगे टू फेल फेल और Q से P की तरफ अगेन जाएंगे टू फेल फेल बाकी सारे पास। तो ये दोनों में आपने समझा डिफरेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।